हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कर रहा कि कैप्टन कौन था। पहला ऑप्शन है सैनिक, दूसरा ऑप्शन है चश्मा बेचने वाला, तीसरा ऑप्शन है मिठाई बेचने वाला या चौथा ऑप्शन है घूमने वाला। तो कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चश्मा बेचने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा चढ़ाया गया था। पहला ऑप्शन है सरकंडे का, दूसरा ऑप्शन लकड़ी का, तीसरा ऑप्शन कांच का या चौथा ऑप्शन है काले रंग का। तो बच्चों द्वारा मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगाया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। इसका पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाने की इच्छा नहीं थी, ऑप्शन है घमंडी होने के कारण या चौथा ऑप्शन है दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया। पहला ऑप्शन है खीरा, दूसरा ऑप्शन बिस्किट, तीसरा ऑप्शन बादाम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। पहला ऑप्शन है अखबार, दूसरा ऑप्शन पत्रिका, तीसरा ऑप्शन पुस्तक या चौथा ऑप्शन है खीरा। तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने एक खीरा खरीदा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। पहला ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा ऑप्शन सितार, तीसरा ऑप्शन शहनाई या चौथा ऑप्शन है वीणा। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी, तीसरा ऑप्शन यशपाल या चौथा ऑप्शन है यदेंद्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यदेंद्र मिश्र हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि बिस्मिल्लाह खां का अधिकांश जीवन कहाँ बीता। पहला ऑप्शन है डुमराव में, दूसरा ऑप्शन है काशी में, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद में या चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो बिस्मिल्लाह खां का अधिकांश जीवन काशी में बीता था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डुमराव में कौन सी नदी बहती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन यमुना, तीसरा ऑप्शन सोन नदी या चौथा ऑप्शन दामोदर नदी। तो डुमराव में सोन नदी बहती है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी, तीसरा ऑप्शन यशपाल या चौथा ऑप्शन है यदेंद्र मिश्र। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक मन्नू भंडारी हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन अजमेर, तीसरा ऑप्शन जयपुर या चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर शहर में बीती थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि परशुराम के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन विष्णु या चौथा ऑप्शन है गणेश। तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है श्री राम ने, दूसरा ऑप्शन है राजा जनक ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया विश्वामित्र ने या चौथा ऑप्शन दिया गया लक्ष्मण ने। तो परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। पहला ऑप्शन है परशुराम के, दूसरा ऑप्शन है शिव के, तीसरा ऑप्शन ब्रह्मा के या चौथा ऑप्शन है विष्णु के। तो श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है भोजपुरी में, दूसरा ऑप्शन व्रज भाषा में, तीसरा ऑप्शन अवधी भाषा में या चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी में। तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? पहला ऑप्शन तबला, दूसरा ऑप्शन बांसुरी, तीसरा ऑप्शन शहनाई या चौथा ऑप्शन है सितार। तो मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? पहला ऑप्शन नाना के घर, दूसरा ऑप्शन काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरा ऑप्शन बालाजी के मंदिर या चौथा ऑप्शन घर की छत पर। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाया करते थे, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लेखक ने ट्रेन का टिकट किस क्लास का लिया? पहला ऑप्शन फर्स्ट क्लास का, दूसरा सेकंड क्लास का, तीसरा ऑप्शन है थर्ड क्लास का या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने ट्रेन का टिकट सेकंड क्लास का लिया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को किसका प्रतीक मानते थे? इसका पहला ऑप्शन दिया गया क्रांति का, दूसरा ऑप्शन खिलौने का, तीसरा ऑप्शन बारिश का या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को क्रांति का प्रतीक मानते थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? पहला ऑप्शन फागुन में, दूसरा ऑप्शन है माघ में, तीसरा ऑप्शन है बैसाख में या चौथा ऑप्शन आषाढ़ में। तो फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उर का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा ऑप्शन है पेट, तीसरा ऑप्शन है हृदय या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उर शब्द का अर्थ हृदय होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो पहला ऑप्शन है लड़की, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है शिशु या चौथा ऑप्शन है मेहमान। तो कवि को एकटक एक शिशु निहार रही है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? पहला ऑप्शन है नदियों की पानी का, दूसरा ऑप्शन है करोड़ों हाथों के स्पर्श का, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के गुणधर्म का या चौथा ऑप्शन है सूरज की किरणों की। तो फसल को करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? पहला ऑप्शन बीजों का, दूसरा ऑप्शन है खनिज लवणों का, तीसरा ऑप्शन है पौधों का या चौथा ऑप्शन है सूर्य की किरणों का। तो कवि के अनुसार फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगाई गई? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी का, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस का, तीसरा ऑप्शन सरदार पटेल का या चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? पहला ऑप्शन तांबे की, दूसरा ऑप्शन चांदी की, तीसरा ऑप्शन मिट्टी की या चौथा ऑप्शन संगमरमर की। तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवलदार साहब कितने दिनों में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? पहला ऑप्शन 20 दिनों में, दूसरा ऑप्शन 10 दिनों में, तीसरा ऑप्शन 15 दिनों में, चौथा ऑप्शन है 25 दिनों में। तो हवलदार साहब प्रत्येक 15 दिनों में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है पान वाले ने, दूसरा ऑप्शन लेखक ने, तीसरा ऑप्शन हवलदार ने या चौथा ऑप्शन किसी बच्चे ने। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने लगाई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नेताजी की प्रतिमा चौराहे पर किसने लगाई थी? पहला ऑप्शन है
कैप्टन चश्मे वाले ने, दूसरा ऑप्शन नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों ने, तीसरा ऑप्शन है हवलदार साहब ने या चौथा ऑप्शन है मास्टर ने। तो नेताजी की मूर्ति चौराहे पर नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। पहला ऑप्शन है तेज दर्द, दूसरा ऑप्शन छोटे छोटे बाल, तीसरा ऑप्शन है लंबी जटाएं या चौथा ऑप्शन है घुंघराले बाल। तो भोलानाथ के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों के होने वाले 4 फरवरी की हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।